नमस्कार साथियों, इससे ज़्यादा दर्दनाक, दुखद आखिर और कौन सी घटना हो सकती है। वो हमारे ही एक शिक्षक साथी हैं, अलीगढ़ में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत जो थे। प्रातः ड्यूटी जाते समय ये दुर्घटना उनके साथ हो गई है। साथियों, आए दिन हमारी कई महिला शिक्षिकाएं भी, अभी परसों ही हमें व्हाट्सएप पर ऐसा ही मैसेज मिला था, ऐसा ही फ़ोटो मिला था। हमारी एक महिला शिक्षिका जो थी, उनके साथ भी ऐसी ही दर्दनाक मृत्यु हुई है स्कूटी से टक्कर लगने से। और ऐसा होता ही रहता है। उसके कारण दो ही आते हैं निकल कर। या तो हम शिक्षक साथी अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, या फिर अपने घरेलू समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। तो इसके लिए मेरी अपील है, मेरा निवेदन है अपने सभी शिक्षक साथियों से कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमारी मृत्यु उपरांत हमारे बच्चों का क्या होगा। तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि 24 घंटे में हम सिर्फ अपने परिवार के बारे में नहीं, अपने बच्चों के बारे में सोचें। एक बार ये ज़रूर सोच लें कि क्या हमारी मृत्यु के उपरांत हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है, उनका भविष्य सुरक्षित है। यदि ऐसा सोच के हम वाहन चलाएंगे तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो हम जो निर्धारित समय है हमारे विद्यालय पहुंचने का, तो उससे समय को मापते हुए, जैसे कि हमको विद्यालय 9 बजे का हमारा विद्यालय है, तो हमको अपनी दूरी के हिसाब से इस हिसाब से चलना चाहिए कि यदि मेरा वाहन खराब भी हो जाता है तो हम आधा घंटे का एवरेज लेके चलें, गुंजाइश लेके चलें कि हम आधा घंटा पहले पहुंच जाएं स्कूल में, ताकि हमको ये भय ना हो। देखिए, हम डरते कब हैं, जब हम में कहीं कमी होती है। तो हम अपनी कमियों को अगर हम दूर कर लेंगे तो हमें नहीं लगता कि हमें कभी किसी से डरने की ज़रूरत होगी। अपने सभी शिक्षक साथियों से मैं सिर्फ 5 बातें ही कहूँगी। पहली तो ये कि हमारा कोई भी शिक्षक साथी, चाहे वो माता हो या पिता हो, उसकी दुर्घटना में यदि मृत्यु हो जाती है तो उसका सीधा असर उसके बच्चों पर पड़ता है। और दूसरी बात ये कि हमारे किसी भी शिक्षक साथी को यदि ये भ्रम होता है कि हमारी मृत्यु के उपरांत हमारे बच्चों को हमारे परिवार के अन्य सदस्य देख लेंगे, उनको पढ़ा लेंगे, उनका भविष्य उज्जवल कर लेंगे, तो उसको आप बिल्कुल दूर कर दीजिए। ऐसा संभव ही नहीं है। 2 बात हो गई। तीसरी बात, हम अगर सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करेंगे और साथ ही साथ अपनी जॉब, यानी जो हमारे शासनादेश हैं, उनको गंभीरता से लेते हुए सभी नियमों का पालन करेंगे, तो हम कभी स्ट्रेस में नहीं रहेंगे और प्रेशर में नहीं रहेंगे। हमारे जो शिक्षक साथी हैं जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया है, उनको मालूम है कि हम कितने बंधन में रहकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए हैं। हमको कुर्सी तक बैठने को नहीं मिलती है लंच से पहले। और हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसा नहीं है कि हमको कुर्सी उपलब्ध नहीं है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम कुर्सी पर बैठ के नहीं पढ़ा सकते हैं। बट हम जितने भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए हैं, तो हमारा अनुभव यही कहता है कि हमको कुर्सी सिर्फ लंच टाइम में, या कोई एक ऐसा पीरियड बनाया जाता था पर्टिकुलर डे में, जो कि नोटबुक चेक करनी है, तब ही बैठ सकते थे। बट लेक्चर टाइम में हम खड़े होकर ही बच्चों को पढ़ाएंगे या बोर्ड पर खड़े होकर ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हमको कुर्सी अवेलेबल नहीं कराई जाती थी। दूसरा, हमको बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो कि हम जब प्राइवेट में पढ़ाने के बाद अगर गवर्नमेंट सेक्शन में जाते हैं, तब हम देखते हैं कि दोनों के काम में कितना फ़र्क है।
और सबसे बड़ी बात हम एक ही कह रहे हैं कि अगर इन सब चीज़ों का स्ट्रेस लेकर ही हमको नौकरी करनी है और फिर आखिर में रिजल्ट ये निकल के आना है जो कि आप इस थंबनेल पर देख रहे हैं, इस वीडियो पर देख रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा है? आप जॉब किसके लिए कर रहे हो? अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, कितने भी शासनादेश आएँ, और देखिए जो कुछ भी आ रहा है हमारे उन गरीब बच्चों के लिए ही आ रहा है, उनमें सुधार के लिए ही आ रहा है। ऐसा नहीं है, 7 साल से मैं भी गवर्नमेंट इसमें शिक्षा विभाग में जॉब कर रही हूँ। कहीं भी इस तरह से नहीं होता है कि यदि आप ड्यूटीफुल हैं, समय से काम कर रहे हैं, तो यदि आप कभी थोड़ा लेट होते हैं तो अगर कुछ आपके साथ कुछ गलत होता भी है तो यदि आप अपनी बात रखते हैं तो वो आपकी बात मान्य होगी। लेकिन अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जान है तो जहान है। आप शिक्षक हैं, आप समर्थ हैं, आप चाणक्य हैं, आप में धैर्य है। एक शिक्षक में जितना धैर्य होता है, जितनी शक्ति होती है, जितनी समझ होती है, शायद उतनी किसी में नहीं होती है। तो इस तरह से ऐसी दुर्घटनाओं से हम बचें, और ये दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती चली जा रही हैं। ये एक्सीडेंट के ही केस नहीं, बहुत से लोग तो डिप्रेशन के ही शिकार हो रहे हैं, है ना। किसी का कुछ शिक्षक तो ऐसे हैं जिनका सिर का दर्द ही नहीं बंद होता है। तो उसका भी रीज़न यही है कि पहले हम अपने सारे काम जो है ना पेंडिंग में डालते रहते हैं, उनको टालते रहते हैं, फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो ये तो सिर दर्द का मुख्य कारण है। जैसे ही कोई शासनादेश आता है, कोई भी काम आता है, उसको तुरंत का तुरंत कर लेना ही सॉल्यूशन है सिर दर्द को ख़त्म करना। तो ये कुछ टिप्स थी जिनको हम अपनाते हैं, और बहुत दिनों बाद हम सामने से इस तरह आपके सामने आए हैं। अभी तक हम सिर्फ अभिलेखीकरण का ही आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहे थे। स्वास्थ्य सही नहीं था, और क्योंकि ये लगातार 2-3 दुर्घटनाएं देखी अपने शिक्षक साथियों की, तो आज ऐसा मन किया कि हम अपने साथियों से कुछ शेयर करें, उनकी इस वेदना को समझें, और खुद का अनुभव और खुद की कार्यशैली को भी आपके साथ शेयर करें। मैं कितनी भी अस्वस्थ हूँ या कितनी भी परेशान हूँ, परंतु अपने विद्यालय के कार्य को पूरा प्रयास करती हूँ 24 आवर में, कैसे भी उसको कैसे फिनिश करूँ, ये पूरा प्रयास करती हूँ, ताकि अपने काम को पेंडिंग में ना डालूँ। और पेंडिंग में डालूँगी तो प्रेशर बनेगा, और इससे मेरा मतलब डिस्टर्ब रहेगा माइंड। तो ये कुछ टिप्स हैं हमारे सभी शिक्षक साथियों के लिए, उनको अपनाते चलिए। जो भी शासनादेश आते हैं, एक शिक्षक डायरी अपनी मेंटेन कर लीजिए, उसमें आप नोट कर लीजिए कि हमें इतना काम करना है, और आप उसको कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको अपने डिपार्टमेंट में या अपने विद्यालय में किसी भी कार्य को लेकर, किसी भी अभिलेखीकरण को लेकर, किसी भी पंजिका को लेकर कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी हर समस्या का समाधान हम अपनी अनुभव के द्वारा आपको दे सकें। नमस्कार। और साथियों, फिर से कहेंगे, सभी सड़क सुरक्षा के नियमों को अपनाएं, और अपने बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए, और इस तरह की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इनसे बचें।